हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी करेंगे SES 05 यानी कि साइनो एंटो सीरीज़ 05, जिसमें कि हम 101 से लेकर 125 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। चैनल का ब्रीफ इंट्रो आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा पहला वर्ड है अनाडाइन, मतलब कि दर्दनाशक। ठीक है, बेनाइन मतलब सौम्य है। अब इसमें अन्ना और डायन, अन्ना और डायन। ठीक है, एनाबेले आपने देखी होगी, ये मतलब डायन की तरह रिलेट कर सकते हैं। अन्ना डायन, अन्ना डायन को देखकर मुझे पेन किलर लेनी पड़ी। ठीक है, वर्ड है हमारा अनाडायन। अब इसमें अन्ना डायन को देखकर मुझे पेन किलर लेनी पड़ गई। ठीक है, एंटो की बात करें तो पेनफुल हो जाएगा। 158 पर C3 सीरीज में हमने क्लीमेंट देखा था, मतलब उदार और सौम्य, माइल्ड। क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है असामान्य, है ना। पेक्यूलियर मतलब असामान्य। एनिमल को रिलेट करेंगे, एनिमल मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, एनिमल मूवी में रणवीर असामान्य, इसको एक कर दूंगा मैं, असामान्य प्रदर्शन कर रहा था। ठीक है, एनोमेलस में एनिमल मूवी को रिलेट करेंगे और एनिमल मूवी में रणवीर जो है वो असामान्य प्रदर्शन कर रहा था। ठीक है, जैसे आपने देखी भी होगी, थोड़ा सा इसमें क्रूअल्टी तो है ही है, तो असामान्य प्रदर्शन कर रहा था कौन? रणवीर। ठीक है, एनिमल मूवी में रणवीर असामान्य प्रदर्शन कर रहा था। एंटो की बात करें तो कस्टमरी हो जाएगा और रेगुलरिटी हो जाएगा, कन्फॉर्मिटी मतलब समानता, एक समान से रिलेट कर सकते हैं हम एंटो को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट। इजी वर्ड है ये तो। और एंटो की बात करें तो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी भी इजी वर्ड है, मतलब घृणा करना, डिसलाइक, नापसंद करना। अब एंटो की बात करें तो मतलब लव हो जाएगा, अप्रिसिएशन हो जाएगा, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट में मधुर संबंध आए हैं तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड वर्ड इनवीडियस देखा था। इनवीड को पीकर लोगों में गुस्सा, ईर्ष्या या घृणा पैदा हो जाती है। नोसियस मतलब नो सी, मतलब 9 समुद्र पार करने पर मुझे वोमिट आने लगती है। 7 समुद्र तो हमने कर लिए थे। और स्पर्न को मैं आज से ही, अभी से ही तिरस्कार करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीक। एंटीक चीज़ मतलब प्राचीन, इजी वर्ड है अगेन। एंशियंट हो गया, आउटडेटेड हो गया। और एंटो की बात करें तो रिसेंट हो जाएगा और मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, इजी वर्ड है ये तो। नेक्स्ट अगेन इजी वर्ड एंजाइटी, मतलब व्याकुलता होना, वरी, चिंता होगी। ठीक है, एंटो हमारा हो जाएगा प्लेसिडिटी, मतलब शांति, सर्टेनिटी, निश्चितता, और कामनेस, शांति। सभी इजी वर्ड हैं, काफ़ी सारे इजी वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। और परटर्ब्ड हमने देखा था, इससे रिलेटेड है, मतलब पर टू बेड पर जाते ही इतना व्याकुल और परेशान क्यों हो जाता है। ठीक है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है या चिंतित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंग्शियस। एंग्शियस भी सेम है ना। नर्वस, अप्रीहेंसिव, चिंताजनक, ईगर हो गया या फिर वरीड हो गया। ठीक है, तो डरा हुआ होगा। ये सभी साइनो हैं, इजी हैं सारे के सारे। और एंटो की बात करें तो काम हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा, और कंपोज्ड मतलब शांत। अब इससे रिलेटेड हमने वर्ड देखा था फ्रेंटिक, मतलब फरहान। फरहान अख्तर है। और टिक, फरहान जो है मतलब मिल्खा सिंह गड्ढे की टिक टिक से ही उत्तेजित हो जाता था। ये हमने पहले रिलेट किया है और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अगेन इजी वर्ड, अपैथी मतलब उदासीनता, इंडिफरेंस हो गया, उदासीनता, डिसइंटरेस्ट हो गया, लिथार्जी हो गया। एंटो की बात करें तो इंटरेस्ट हो जाएगा, और सेंसिबिलिटी मतलब दिलचस्पी। अब इससे रिलेटेड वर्ड डोर देखा था हमने, डोर को रिलेट किया था। डोर बहुत कठिन होते हैं, मतलब कठोर हो जाएगा, स्टर्न हो जाएगा। ग्लम मतलब गुलाम, जो गुलाम आदमी होता है वो उदासी में रहता है। पर्टर्ब्ड मतलब पड़तू बेड पर जाते ही इतना व्याकुल और परेशान क्यों हो जाता है। पोइग्नेंट प्रेग्नेंट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब मार्मिक। और रिस्टफुल, रिस्ट मेरी पूरी टूट गई इसलिए मैं उदास हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं एक बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अपेक्स, ठीक है, अपेक्स का मतलब होता है शिखर। पिनेकल मतलब शिखर, टॉप। अब कीवर्ड की बात करें तो आप एक्स। ठीक है, आप एक्स के साथ शिखर पर पहुंच गए, यानी कि टॉप पर पहुंचना, शिखर पर पहुंचना। पिनेकल, पिनेकल आपने बुक भी देखी होगी, तो पिनेकल मतलब शिखर। और एपेक्स काफ़ी इंस्टीट्यूट के नाम भी होते हैं, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब शिखर। ओके, और एंटो की बात करें तो बेस हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, और अबाइस मतलब गहराई। आप रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास, और सेल्फ एश्योरेंस हो गया, आत्मविश्वासन। ठीक है, अब कीवर्ड की बारी आए तो आप लंबे, आप लंबे हैं इसलिए आत्मविश्वास से भरे हैं। आप लंबे, आपने देखा होगा जो शॉर्ट हाइट का होता है और अच्छी खासी लॉन्ग हाइट का होता है, तो कॉन्फिडेंस जो है लंबी हाइट वाले में ऑब्वियसली है बनना। तो आप लंबे हैं इसलिए आप में आत्मविश्वास है।
एंटो की बात करें तो डिफिडेंस हो जाएगा, मतलब आत्मविश्वास की कमी होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपोलॉजेटिक। एपोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब क्षमा प्रार्थी, मतलब कॉन्ट्राइट होना, पश्चातापी होना। तो इजी वर्ड है, आप रिलेट कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो इम्पेनिटेंट, मतलब अनुतापहीनता। ठीक है, तो इजी वर्ड है ये तो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपालिंग। अपालिंग का मतलब होता है डरावना। ठीक है, भयावह, जैसे ये डरावना है। शॉकिंग हो गया, टेरिफाइंग हो गया, ये इसके साइनो हो जाएंगे। और कीवर्ड की बात करें तो आप। ठीक है, और इसमें पाल आ रहा है। ठीक है, कास्ट होता है पाल, तो मिस्टर पाल रिलेट कर सकते हैं। आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हो? आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हो? तो इसका मतलब हो जाएगा डराना, या फिर शॉकिंग करना, शॉक करना, या टेरिफाइंग मतलब भयानक या डरा देना। आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हो? एंटो की बात करें तो एश्योर मतलब आश्वासन देना, डिलाइटेड खुश होना, कंसोलिंग सांत्वना देना, और अपीलिंग मतलब सहानुभूति। अब लाओस ही हमने देखा था। लाओस जो है वो बहुत ही ख़राब देश है, मतलब हो गया था इसका खराब, डिस्गस्टिंग, ऑफुल। ठीक है, अपलिंग, आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपेरेंट। अपेरेंट मतलब स्पष्ट होना, बहुत कॉमन सा वर्ड है, काफ़ी जगह देखा होगा। ऑब्वियस हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, सीमिंगली हो जाएगा, प्रिज्यूम, इविडेंट। तो काफ़ी सारे इसके साइनों हैं और इजी हैं सारे साइनों, आपने फ्रिक्वेंटली देखे होंगे। अपेरेंट, आप पेरेंट। ठीक है, आपके पेरेंट स्पष्ट हैं। आप पेरेंट मतलब अपेरेंट, आपके पेरेंट जो है वे स्पष्ट हैं, आपके पेरेंट बिल्कुल स्पष्ट हैं। और एंटो की बात करें तो एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, सब्सटेंशिएटेड हो जाएगा, मतलब सिद्ध करना। तो आप देख सकते हैं अपेरेंट मतलब आपके पेरेंट बिल्कुल स्पष्ट हैं। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। लिम्पिड, लंपी वायरस के बारे में सरकार ने बिल्कुल साफ बता दिया था। पल्पेबल मतलब पल्प जो है वो बिल्कुल साफ दिखता है। और परस्पिक्यूअस मतलब पर्स की जो पिक्चर है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और अपोजिट की बात करें तो इनआर्टिकुलेट, इसमें आर्टिकुलेट हमने देखा था, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें इन लगा दिया था तो अस्पष्ट हो गया था। अनइक्विवोकल, एक यूं वोकल अस्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी। एक यूं वोकल अस्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी। और अन लगा देंगे तो इसमें हो जाएगा एक आरती यानी कि स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एपarition। एपarition मतलब भूत प्रेत। ठीक है, अब स्पिरिटेड हो गया आत्मा। अब इसमें हम देख सकते हैं आप और पार्टी। ठीक है, आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे हैं, आत्मा नाच रही है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे हैं या फिर आत्मा नाच रही है। आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे हैं। एंटो की बात करें तो रियलनेस मतलब वास्तविकता हो जाएगा। वर्ड है हमारा एपarition। आप और पार्टीज में रिलेट करेंगे, आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे हैं, आत्मा नाच रही है। इससे रिलेटेड वर्ड में देखते हैं एक्सोरसाइज मतलब भूत भगाना, एक्सपेल निष्कासित करना। अब एक्सोरसाइज से एक्सरसाइज रिलेट करेंगे, एक्सरसाइज करो और भूत भगाओ। एक हमने देखा था रथ मतलब स्पिरिट, भूत, आत्मा। रथ को रिलेट किया था इसमें, यमराज जी के रथ में आत्मा बैठ कर आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपीज। एपीज का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई, शांत करना। आप, इसमें आप ही रिलेट करेंगे। और प्लीज़, आप प्लीज़ शांत रहिए। आपके बराबर में कोई बैठा है और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप प्लीज़ शांत रहिए। ठीक है, पैसिफाई, शांत रहना। आप प्लीज़ शांत रहिए। एंटो की बात करें तो फ्राइटन मतलब डराना, इंसेंस मतलब क्रोधित करना। इससे रिलेटेड वर्ड अले अले मेला बाबू शांत हो गया, तो मीनिंग हो जाएगा इसका शांत करना। और रेटिसेंस शांत रहना, इसका एडजेक्टिव रेटिसेंट होता है तो इसका मतलब होता है शांत रहना या फिर रिजर्व मतलब कम बोलना, संकोची रहना। कीवर्ड इसमें हमने देखा था रटी। रटी मैं तो शांत होकर, मैं बिल्कुल शांत होकर रटी थी, जैसे लड़कियां कह देती हैं। तो रटी मैं तो बिल्कुल शांत होकर। वैसे वर्ड है हमारा एपीज मतलब आप प्लीज़ शांत रहिए। नेक्स्ट वर्ड है अप्लाउड। अप्लाउज इजी वर्ड है वैसे तो, आपको पता भी होगा। अप्लाउड या अप्लाउज करना, सराहना, प्रशंसा करना। ठीक है, स्वीकृति, प्रशंसा। अब इसमें रिलेट करेंगे आप लाउड, आप और लाउड। आपकी लाउडली प्रशंसा करी गई, आपकी जो है वो लाउडली प्रशंसा करी गई। तो आपको वर्ड याद हो जाएगा, आपकी लाउडली प्रशंसा करी गई। और एंटो की बात करें तो डिनाउंस मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सेंचुर मतलब निंदा करना, टॉन्ट मारना, या फिर कैस्टिगेट मतलब डांटना। इनसे रिलेटेड वर्ड एक्लेम, एसी क्लेम कंपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, कमेंडेबल इजी वर्ड है। एक्साल्ट, एक्सो एल्टो मिलने पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी। लॉर्ड मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सती प्रथा खत्म करने में प्रशंसा होती है। और प्लॉडेट मतलब पंडित, पंडित की सब प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त यानी कि अप्रोप्रिएट। अपोजिट से रिलेट करेंगे, अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ या फिर
डिस्कवरी हुई, मतलब उनका आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ। तो जो हमारे आप रिलेट कर सकते हैं, जो किसी ना किसी ने कोई इन्वेंशन करी है, किसी भी साइंटिस्ट ने, वो थोड़ा सा नॉर्मल जो जनता होती है तो उससे अलग चल कर ही की है, तो थोड़ा सा उसी से ही रिलेट करेंगे। अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ, जो जरूरी थी चीज़ें, जो उचित थी, तो उनका एवोल्यूशन हुआ, उनका इन्वेंशन हुआ। एंटो की बात करें तो इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुपयुक्त हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वर्ड अपॉर्चुन, अपॉर्चुनिटी समय समय पर सबको मिलती है, मतलब टाइमली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मतलब जज करना, एसेस करना। अब आप और प्रेज, इसमें देख सकते हैं आप और प्रेज। आपकी प्रेज हुई मतलब आपकी प्रशंसा हुई मूल्यांकन करने के बाद। भाई जैसे आपने कोई मॉक मारा, ठीक है, मॉक में से आपके 170 मार्क्स आ गए, तो आपकी प्रशंसा कब हुई? मूल्यांकन करने के बाद। आप प्रेज, आपकी प्रेज कब हुई? मूल्यांकन करने के बाद, यानी कि आपका आंकलन करने के बाद, एसेस करने के बाद। एंटो की बात करें तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उपेक्षा करना। एसेस हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रिसिएशन। इजी वर्ड है। एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, ग्रेटिट्यूड, आभार। और अंटो की बात करें तो एंटीपैथी, घृणा हो जाएगा। और डिसरिगार्ड मतलब अनादर। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, फियर, सीज, ठीक है। अब इसमें अपर को रिलेट करेंगे और हैंड भी हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। अपर योर हैंड, अपर हैंड, जब हाथ ऊपर कराते हैं तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने के लिए कराते हैं। अपर योर हैंड मतलब गिरफ्तार करना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो एमेंसिपेट मतलब मुक्त करना। एप्रीहेंड, अपर योर हैंड यानी कि गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है भय, डर, डर लगना, एंजाइटी, चिंता होना। तो इजी वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन पढ़ा भी होगा आपने, काफ़ी जगह यूज होता है। एप्रीहेंशन मतलब भय, फियर, डर लगना। और एंटो की बात करें तो एक्साइटमेंट हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इससे रिलेटेड वर्ड करावेन, करावेन में किडनैप, लगता है डरपोक है, ठीक है। और ड्रेडेड, डर, और रेड दोनों ही भयानक या फिर डर के, डेंजर के सूचक हैं, उनके साइन है, तो मीनिंग हो जाएगा भयानक। एप्रीहेंशन हमारा इजी वर्ड है। और अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना। आप और प्राइज, आपको प्राइज़ मिलने की सूचना मिल गई होगी। जब आपको कुछ प्राइज़ मिलना होता है तो कुछ टाइम पहले ही आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम पर आप यहाँ आ जाना, तो उससे रिलेट कर सकते हैं, आपको प्राइज़ मिलने की सूचना मिल गई होगी, इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। एंटो की बात करें तो हाइड हो जाएगा, और मिसलीड इजी वर्ड है दोनों, ठीक है। अप्राइज, आपको प्राइज़ मिलने की सूचना मिल गई होगी। अप्रोप्रिएट, इजी वर्ड अगेन, उपयुक्त होना, कॉम्पिटेंट, सक्षम होना, सुटेबल होना। और एंटो की बात करें तो अनसुटेबल हो जाएगा, इरेलेवेंट हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, और इन अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड अपॉर्चुन, अपॉर्चुनिटी समय समय पर सबको मिलती है। अपोजिट अभी देखा था हमने 117 पर। अपोजिट चलकर ही जो उपयुक्त चीज़ें हैं, उचित चीज़ें हैं, अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, उनका इन्वेंशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेरी। मैथ में आपने कई जगह देखा होगा, एकेडमिक में देखा होगा कि आर्बिट्रेरी, कुछ हम चीज़ें मानते हैं मनमाना, मतलब जब लेट करते हैं, मानते हैं, तो आर्बिट्रेरी चीज़ें होती हैं, मतलब मनमाना, रैंडम। और एंटो की बात करें तो कानूनी रूप से, मतलब लॉफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त, मिस्टीरियस होना, हिडन होना। अब इसमें हम देखेंगे आर्क और ने। इसमें आर्क, आर्क आपको पता ही होगा मैथ में, आर्क ने पॉइंट को छुपा दिया। जैसे कोई आर्क है और उस पर कोई पॉइंट है तो पॉइंट को छुपा दिया, मतलब आर्क ने पॉइंट को छुपा दिया। तो आप रिलेट कर सकते हैं आर्केन, आर्क ने पॉइंट को छुपा दिया, पॉइंट उसके पीछे छुप गया, मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से, और हाइड हो गया। एंटो की बात करें तो पब्लिक हो जाएगा, और कॉमन, सामान्य। दोबारा से देखते हैं, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया, उसके पीछे पॉइंट छुप गया, तो वो मिस्टीरियस हो गया और गुप्त हो गया। ओरेकुलर, ओरेकुला, इसका रहस्य मैं बताऊंगा। और इनकॉग्निटो मतलब कि अज्ञात हो गया था, और गुप्त रूप से, कंसील्ड। अब इसमें कोग्नोसी और कोग्नोस जो होता है वो रूट वर्ड होता है, मतलब नो की सेंस में, जानना। इनकॉग्निटो आपने देख लिया। कोग्निजेंट मतलब जागरूक। एग्नोस्टिक हो जाएगा, मतलब जो संशयवादी, ईश्वर के होने में संशय करता है। तो ये कहीं ना कहीं नो से रिलेटेड है, जानने से रिलेटेड है, और ये रूट वर्ड भी उसी से रिलेटेड है, आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे आज के 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।